जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, कई बार दिल ना करे तब भी वो काम करना पड़ता है कि कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि मान लो किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम है, कि मान लो सीधी भाषा में किसी के पेट में दर्द है और आप उसको कहो कि भाई तो खुशी वाले गाने गा, या ये जो चीज़ें हैं ये मन से निकलती हैं, मन से ही होती हैं कि आप किसी को ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए बाध्य करें तो वो चीज़ निकल के नहीं आती। तो उसी तरह एक सब्सक्राइबर का था पीछे, जो मैंने चैनल जो पीछे वीडियो बनाई है, तो चलो हम बात करते हैं चैनल की, इस वीडियो की। एक हमारे जो सब्सक्राइबर उनका क्वेश्चन था कि जो सॉल्वेंट करने में किस किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्वेंट करने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो एहतियात बरतने की जो ज़रूरत है आपको वो होती है, सबसे पहले तो आग से बचाव करना है। दूसरा, ये किसी बंद कमरे में नहीं करना आपको, कि जहाँ बंद कमरे में कर रहे हो एग्जॉस्ट होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये एक गैसीय केमिकल है, तो ये दिमाग पे चढ़ सकता है, मूर्छित हो सकती है आपको, क्योंकि MTO भी चढ़ता है। और चढ़ता ये भी है, ये ज़्यादा हल्का तो ज़्यादा उड़ता है, ये उड़ता तो सीधा आपके सांस के साथ में जाएगा। मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। सर्दी के जो दिन चल रहे हैं अभी, सर्दी के दिनों में ये इतना एक तरह बर्फ़ है, ये आइस है, कि जैसे हाथ के टच में आएगी ये खून को जमा सकती है, कि जब आप इसको यूज़ करते हैं इतना, आप जैसे हाथ डालेंगे उसमें तब कुछ नहीं होगा, जैसे हाथ उससे बाहर आएगा, ऑक्सीजन में आएगा, हवा में आएगा, कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वही हिसाब है कि ठंड के दिनों में आप किसी नदी में, जैसे पीछे हम हरिद्वार गए थे गंगा नदी में नहाने के लिए, जो पूजा है हमारी पूजनीय है, तो जब तक पानी के अंदर घुसे तो बहुत एक बिच्छू की तरह काटा, लेकिन पानी में जाने के बाद में फिर ठंड लगनी बंद होगी। लेकिन जब बाहर आते हैं, जब आग से हवा लगती है तब ठंड लगती है। वही हिसाब इसका है कि जब सॉल्वेंट करते हैं किसी चीज़ को तो हाथ हवा में होते हैं, क्योंकि हाथ को उसे रगड़ना है या उसको निचोड़ना, कुछ भी करना है, तो ये इतना ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है कि आप ग्लव्स भी पहनेंगे तब भी, लेकिन ग्लव्स पहनने से थोड़ा कम होता है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि बंद कमरे में ना हो, खुले में किया जाए, या कमरे में कर रहे हो वहाँ एग्जॉस्ट होना चाहिए। और इसको करने के लिए आपको, क्योंकि आग का तो बिल्कुल आसपास नामो निशान नहीं होना चाहिए, कोई स्पार्क वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही जल्दी आग को पकड़ता है, जैसे हमारे LPG गैस होती है, बिल्कुल वही है। और वो भी है। दूसरा पेट्रोल है, जो पेट्रोल होता है हमारे गाड़ियों का पेट्रोल होता है, वो उसकी तरह है। MTO भारी होता है, उसे जलने के लिए उसे टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये हल्की सी चिंगारी पे भड़क जाती है, एक तरह का ये ब्लास्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी आप इसको हाइड्रो भी कर सकते हैं। हाइड्रो करने के लिए हाथ वाला हाइड्रो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी बिजली वाले हाइड्रो से करेंगे तो आप जो घर में यूज़ करने वाली जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं लीकेज ना हो, कहीं स्पार्किंग ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और लोहे वाली बॉडी का जो हाइड्रो होता है, स्पिनर होता है, उसके अंदर करने के लिए आपको बिल्कुल एक तो ये देखना पड़ेगा, मोटर अगर नीचे लगी है तो आपको ये बिल्कुल सोर्स होना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा कि नीचे उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है कि मोटर के ऊपर जा रहा हो, या कहीं पे कोई तार खुला है और उसका वहाँ स्पार्किंग हो रही है तो उसको आप टेप लगाएं, उसके ऊपर पॉली बैग बांध के रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें बहुत ही एक परेशानी पैदा कर सकती हैं, एक तरह जान माल का एक क्षति पहुंचा सकती हैं। कि हम जो भी काम करें पूरे सुरक्षा के साथ में करें, सुरक्षा का जो MHDS का जो नियम है उसके पालन को बिल्कुल अपनाएं। तो दोस्तों, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट से आप जो बड़ी बड़ी मशीनें, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख की जो मशीन होती है, पर्क मशीन है, उसमें आप एक गारमेंट को डालेंगे तो आपको कम से कम
एक लाट निकालने में आपको कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन आप सॉल्वेंट में बिना किसी हाइड्रो के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी खर्चे के आप इसको सेकंडों में, कि अगर आपके मान लो कोई पतला कपड़ा साड़ी है, वो ज़्यादा आपका 1-1.5 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती है सूख के। और इसमें कोई स्मेल की दिक्कत भी नहीं है, जैसे MTO में स्मेल की दिक्कत होती है, इसमें स्मेल की दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 100% डाइक्लीन, जो कि बिल्कुल पर्क में तो WHO ने बोला कि उसमें कैंसर होने के चांस होते हैं। MTO में उसकी जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो रहती है, लेकिन सॉल्वेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसको आँख बंद करके क्या निश्चिंत कर सकते हो। और इससे अच्छा मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बताऊंगा जो चीज़ मैं अनुभव करता हूं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आपके भले की बात बताऊंगा। क्योंकि मैं कोई उस टाइप का नहीं हूं कि किसी को गुमराह करूं। गुमराह करने वाले लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग लूट रहे हैं, ऐसे झोला छाप जो लोग लूट रहे हैं लोगों को, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि पहले आप सीखें, उसके बाद ही बताएं। लेकिन ये जो इस टाइप का जो आप धन एकत्रित कर रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपको खुशी नहीं दे सकता। आपकी जो इच्छा है ना, कभी पूर्ति नहीं होगी। तो भाई विचार अपने अपने हैं, क्योंकि मेरे बोलने से और उससे कोई नहीं है। क्योंकि जिनके खून में ये घुस चुका है, ये भ्रष्टाचार घुस चुका है, तो उसको निकालने वाला तो भाई वो ऊपर वाला ही है। बाकी दोस्तों, हमारा ये जो कपड़े क्लीनिंग का जो अभियान है, यूं ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।